नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। फोकस करना है आपको अपने पर्सन के ऊपर। लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी जो ब्यूटी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या आजकल आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एनर्जी है, आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर ब्राइट हो। ओके, और बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज। ओके, आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज ज़रूर आपको रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते की ब्यूटीफुल एक शुरुआत हो। ठीक है, दोनों की जो डेस्टिनी है आप दोनों को साथ दें, ये रिश्ता ब्यूटीफुल तरीके से आगे जाए। एक खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि वो खुद भी चाहते हैं आपसे बात करना। ठीक है, ज़रूर उनका कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और देखते हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिस तरह से आप एनर्जाई है ब्यूटीफुल, वो आपको अपनाना चाहते हैं। अगर अब तक वो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप ही उसकी दुनिया है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, ये इंसान खुद ही आपसे दूर चला गया था। आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को जो रिग्रेट हो रहा है वो मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इस इंसान ने हो सकता है कि आपसे लेट गो करने की कोशिश भी बहुत की है, लेकिन इंसान उसमें कामयाब नहीं रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान के मन में ये भी डर है कि कहीं आप ना लेट गो कर दे इस इंसान से, कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ गए हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि कहीं आप ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। रिग्रेट है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जबकि उसको पता था कि आप उसकी दुनिया हो, उसके बावजूद वो आपसे दूर क्यों चले गए। ऐसी क्या वजह रही कि वो इंसान आपको छोड़कर चले गए। किसी किसी हो सकता है इंसान आपको ब्लॉक कर दिया, ये इंसान बिना बता आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, या हमेशा ही इस इंसान को डर लगता है कि कहीं आप ना उनको छोड़कर चले जाए। या तो ये इंसान खुद आपसे दूर चला गया है, या तो इस इंसान को हमेशा डर लगता है कि कहीं आप उनसे लेट गो ना करते। और बॉटम की एनर्जी ब्यूटीफुल। हो सकता है इस इंसान ने कुछ सच्चाई आपसे छुपाने की कोशिश की हो, या खुद ही इंसान कोई सच्चाई जानना चाहता हो। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान के झूठ में आ गए, ऐसा हो सकता है। कोई सच्चाई जानने की इंसान खुद कोशिश कर रहा है, या आपके सामने कुछ सच वो बोलना चाहते हैं, कोई सच्चाई वो लेकर आना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए, बहुत ही कम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातें आपसे बोली हो। इस इंसान की ज़िंदगी में जो भी सच है, इस इंसान ने अपना सारा सच आपके सामने बोल दिया हो, और अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे, आप उनको छोड़कर चले जाओगे। एक ट्रस्ट इशू भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप बहुत भोले हो, अपने अपने दिल की हर बात इस इंसान को बोली थी। ठीक है, जिस तरह से आप एनर्जाई है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि ये जो रिश्ता है सिर्फ आपकी तरफ से था। आप खुद इस इंसान से बातें कर रहे थे, आप खुद ही इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे, आप खुद इस इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, और जैसे आपके लिए ये इंसान अपनी दुनिया बन गया था। ये सच्चाई इंसान देख पा रहा है। ऐसी व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ इस इंसान को माना और वो उसी को छोड़कर चला गया, कि आपने इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको अपनाया नहीं था। ठीक है, तो जो आपको ना अपनाने का जो रिग्रेट है, आपको छोड़कर जाने का जो रिग्रेट है, आज इस इंसान को एक हद से ज़्यादा वो रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और तभी बार बार उस इंसान का दिल कहता है कि आपसे बात कर ले, अपने दिल की बात आपसे बोले, कोई सच्चाई है तो उसको उजागर करें। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंसान अपने दिल की बात आपसे बोले
और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस इंसान से दूर चले गए या आपने बात करना बंद कर दिया। तो ये आपका टाइम है, आपको खुद ही डिसाइड करना है कि इस इंसान से आपको बात करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि ऑनलाइन बात हो सकती है। यहाँ पर भी सेम एनर्जी की कोई मैसेज उससे हो सकता है। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मानते हो, या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मानते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, और वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपसे दूर जाकर बड़े पछता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते इस इंसान से दूरियां बनाई हो। स्टेबिलिटी तो ज़रूर लेकर आना चाहते हैं वो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों में एज गैप हो, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या कोई एक बहुत मैच्योर हो सकता है और कोई एक बहुत ही बचकानी हरकतें करने वाला व्यक्ति हो सकता है आप दोनों में। जिस तरह से आप एनर्जी वापस इस इंसान को आपसे दूर जाकर बड़ा रिग्रेट हो रहा है, आपके पास वापस आने की तैयारी इस इंसान की चल रही है। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान को डर लगता है कि वो आपसे बात करेंगे लेकिन आप उनसे बात नहीं करोगे या आप उनको माफ़ नहीं करोगे। टेंशन है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। स्टेबिलिटी खुद लेकर आना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर लिब्रा प्लस जेमिनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं। और बॉटम की जो एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, इंसान खुद इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपके जो पर्सन है, ठीक है, हो सकते हैं वो पैसा बहुत कर रहे थे, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था इस इंसान का, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को डाउन टू अर्थ लगते हो। पहले मैंने बोला कि कोई एज गैप भी हो सकता है, आपसे दूर जाने का डिसीजन हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने गलत डिसीजन तो लिए, लेकिन अब उसी डिसीजन के लिए वो पछता रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। इजीली वो सैजिटस भी हो सकते हैं, आपकी तरफ आने की जल्दबाजी है, पैशनेट बहुत है आपके लिए, फायरी हो सकते हैं आपके पर्सन या आप फायरी हो सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हो, ओके। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कुछ बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हो आपके लिए इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। ये रहा आपके पर्सन के दिल का है। स्टेबिलिटी तो वो खुद भी लेकर आना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। बॉटम की एनर्जी जिस तरह से आप आई है, हो सकता है कि आपका दिल टूटा है और आप चाहते हो उसमें से हील होना, आप चाहते हो कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इमोशनल बहुत हो रहे हो आप, हो सकता है आपके चेहरे पर एक स्माइल भी हो सकती है या आपकी आंखों में आंसू भी हो सकते हैं। बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है आपको कि कब इस रिश्ते को लेकर आपने जो भी ड्रीम किया है, आपके वो ड्रीम कब पूरे होंगे। इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है आपसे, चिढ़ सी भी आ रही है इस इंसान के ऊपर कि इंसान आपके साथ झूठ कैसे बोल सकता है। आप इस इंसान से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या तो इस इंसान ने जो आपसे झूठ बोला है आप उसके बारे में सोच रहे हो कि इसने कितना झूठ बोला आपके साथ। आप तो ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहे थे, लेकिन इसने कितना झूठ बोला। इमोशनल भी आप बहुत ज़्यादा हो, एक गुस्सा भी हो सकता है आपके मन में इस इंसान के लिए कि इसने आपसे बातें छुपाई, इसने झूठ बोला। इंतज़ार में हो आप, आपको ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी विश कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि आप खुद इस इंसान से बात करना चाहते हो, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि इस इंसान का खुद का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो। और आपके लिए खुशखबरी है कि इस इंसान का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आपने बहुत इंतज़ार किया है और आपके भी मन में गुस्सा हो सकता है। आपको भी बहुत गुस्सा आता है इस इंसान के ऊपर जब ये इंसान झूठ बोलता है, आपसे बातें छुपाता है।
किसी किसी के लिए इस इंसान को आदत हो सकती है बार बार झूठ बोलने की, बेवजह झूठ बोलता हुआ, ऐसा भी हो सकता है। वापस यहाँ पर बॉटम की एनर्जी, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है। बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा रेजोनेट हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो इस रिश्ते में। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। नंबर 3 खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जाई है, देखो एस ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कि आप ना सच्चाई के साथ आप इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में और वो बार बार इस इंसान से झूठ बोल रही है या आपके खिलाफ कान भरे जा रही है। कोई भी हो सकता है। किसी किसी को तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इस इंसान के कान भरने की कोशिश करती है, झूठ बोलती है। इस थर्ड पार्टी को बार बार झूठ बोलने की आदत है। बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करती है ये। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको पता है कि कोई तो ऐसी व्यक्ति है जो इस इंसान के कान भरे जा रहे हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करती है, आपके बारे में झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है और आपको ये बात पता है, आप इस बात से अनजान नहीं हो। किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको कुछ सपोर्ट करने वाले लोग हो सकते हैं। आप जानते हो कि इसकी खुद की सोच बहुत घटिया है। आप इस बात को भी जानते हो कि बार बार झूठ बोलती है, अपने आप को डिसेंट पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश बहुत करती है ये दुनिया के सामने। ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो साथ देने वाले हैं, बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। यूँ कहो कि उसकी सोच बड़ी घटिया है और उसके जो साथ देने वाले हैं, चमचे चमचिया जो भी है, वो भी इसके जैसे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और इसका साथ देते हैं। जब ये थर्ड पार्टी खुद मूर्खतापूर्ण बातें करती है तो आप समझ सकते हो कि इसने आपका दिल दुखाया। लेकिन जब इसके चमचे, इसकी चमचिया, इसका जो साथ देने वाले लोग भी इसका साथ देते हैं, जबकि उनको पता है कि ये गलत है और उसके लिए न जाने उसने कितने झूठ बोले होंगे। ऐसी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हो सकती है कि लगातार बार बार झूठ बोला उसने। डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। बैलेंस होगा। झूठ कितना भी फुदक ले, जीत आखिर सच्चाई की होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर है आपके लाइफ में कोई ऐसी घटिया सोच वाली कोई ऐसी व्यक्ति जो हमेशा आपको दुख देना चाहती है, तो सब्र करो। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ईश्वर हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। इसका सपोर्ट करने वाले लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने बोला ना, चमचे चमचा कुछ हो सकते हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, जबकि उनको पता है कि ये गलत है। तो गलत का साथ देने वाले भी गलत ही हुए। तो आपको परेशान नहीं होना है। बैलेंस तो होकर रहेगा। देखो बार बार ऐसे एनर्जी आ रही कि आपको जैसे पीछे खींचने की कोशिश हो रही है, आपको परेशान करने के लिए कोई ऐसी व्यक्ति जो किसी भी हद तक जा सकती है। अब ये उसकी घटिया सोच है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको सब्र रखना है। बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। और आप खुद नहीं चाहते हो कि कोई इतना ज़्यादा आपको दुख दे, ठीक है। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा। मे भी किसी किसी के लिए हो सकता है आपने जो दर्द, जो पीड़ा सही है, कोई और उस पीड़ा को सह ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ आपने सही है और किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो खुद एक बहुत ही झूठी, बहुत ही घटिया। आप चाहते हो कि सच्चाई के साथ न्यू बिगनिंग हो। आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो। जिसने भी आपको परेशान किया है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो जिसने गलत किया उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। समय बहुत बलवान होता है। अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है। तो सब्र करो, बेफिक्र हो जाओ। जिन्होंने भी परेशान किया, जिन्होंने भी आपको पीछे खींचने के लिए षड्यंत्र किए या जिन्होंने आपकी ज़िंदगी खराब करने के लिए षड्यंत्र किए हैं, वो उनका कर्मा भुगतेंगे। जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। ओके, डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, सफलता तो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर लेट गो की भी एनर्जी है। आपको लेट गो करना पड़ेगा। जिस तरह से आप एनर्जी है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आप सफलता हासिल करने वाले हो। आपको सफल होने से, ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है।
आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने तो किसी को पीछे खींचने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं किए। तो जो षड्यंत्र करेंगे वो खुद के ही जाल में फंसेंगे। सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको परेशान नहीं होना है, लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जाई है। जो भी प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर लेट गो करना चाहिए। एंजल आपके साथ है, आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। चैलेंजेस भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो। आप परिस्थिति से अकेले लड़े हो, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप इन सबसे अकेले लड़ते हो। इतनी ज़्यादा हिम्मत आपके अंदर है। हो सकता है कि कोई कायर हो सकते जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। ये कहते हैं ना, अंधेरे में से तीर मारना, पीठ में वार करना कायरों की तरह। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपकी पीठ में वार करते हैं, और न्याय होगा। और आप जिस तरह से खुद भी बैलेंस चाहते हो ना, डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस आएगा। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब।